क्या पुअर स्लीप को भी हम लोग इतना सीरियसली लेना चाहिए कि वो हमको बहुत ज्यादा इंसोम्निया सीरियसली लेना चाहिए। या ऐसे ऐसे इश्यूज हो जाते हैं जिसके कारण। पुअर स्लीप को तो एक्चुअली बहुत ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि स्लीप इज अ लग्जरी। बट इट इज नॉट लग्जरी, इट इज अ नेसेसिटी। आपकी बॉडी का रिपेयर मैकेनिज्म रात के टाइम ही चल रहा है। आपकी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, वो उसी समय पे रिपेयर कर रहे होते हैं, रीजनरेट कर रहे होते हैं। अब आपने वही सिर्फ 3 घंटे सो के निकाले, किसी के कहने पर कि सोना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पुराने जमाने की कहावत भी है, जो सोवत है वो खोवत है। होत है। जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप 7 से 8 घंटे नहीं सो रहे हो, तो आपकी पूरी बॉडी क्लॉक खराब होने वाली है, आपकी पूरी सर्कैडियन रिदम खराब होगी, और उसके बाद आपको मल्टीपल फिजिकल इलनेसेस तो होंगी ही, साथ में जो स्लीप है उसको हमारी टेक्स्ट बुक में भी एक तो इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर बोला गया है पुअर स्लीप को, फॉर डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर। एंड साथ में उसको ये भी बोला गया है कि ये अपने आप में भी एक इलनेस है। ये प्रीडिस्पोज तो कर ही रहा है, वो अपने आप में भी इलनेस है। तो स्लीप को हम जितना लाइटली लेते हैं, जो हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, मैं बार बार बोल रही हूँ, उसमें स्लीप एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ओके। आप 7 से 8 घंटे अगर नहीं सो रहे हो, तो आपकी बॉडी रीजनरेट ही नहीं कर रही। अब मानिए आपने कार खरीदी, आप उसको चलाए जा रहे हो, आप उसकी सर्विसिंग करा सर्विस ही नहीं नहीं करा रहे। कर रहे, आप उसमें ऑयलिंग करवा ही नहीं रहे हो, तो एक दिन तो बैठ जाएगी। पर आपको नहीं लगता पूर्वा कि इसमें हमारे जो रोल मॉडल्स हैं, ना कि वो सिर्फ घर पे, हमारे जो ऑफिसेस हैं, वर्क प्लेसेस हैं, या हम जो सेलिब्रिटीज हैं या वर्ल्ड लीडर्स हैं जिनको हम आइडलाइज करते हैं, पढ़ते हैं आर्टिकल्स में, बुक्स में, न्यूज़पेपर्स में, उनका भी इसमें कुछ रोल प्ले है। हाँ, बिल्कुल ग्लोरीफाई किया जाता है। रिसेंटली हमने देखा इलॉन मस्क, नारायण मूर्ति, अ, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं स्टार्टअप्स के सक्सेसफुल फाउंडर्स हैं, वेयर देयर कोटिंग, मतलब एक तरफ तो एक टीम है या एक सेक्शन है जो बात कर रहा है बर्नआउट के बारे में, और उसको ओवर हाइप कर रहा है ना, एग्जैक्टली। कि मतलब मैं 6 घंटा काम कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ मैं बर्नआउट हो रहा हूँ। बर्नआउट हो रहा तो है। भाई कहाँ बर्नआउट हो रहा है? एग्जैक्टली। मजदूर उससे ज्यादा काम करता है हाँ, और और बिल्कुल बर्नआउट फिजिकली नहीं हो रहा। मेंटली स्ट्रांग होता है। और एक सेक्शन ऐसा है जो बोल रहे हैं कि भाई कम से कम 12 घंटे तो होना ही चाहिए, हम्म। क्योंकि ये नेसेसिटी है। नहीं तो इंडिया प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, नहीं तो वर्ल्ड प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। तो सर, अपने पास वैसे भी 24 घंटे हैं, उसमें से आप 7 घंटे अगर स्लीप को देंगे भी, तो भी आप 12 घंटे काम कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग कर रहे रीजनेबल है। हैं। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग कर ही रहे हैं। साइलेंटली कर रहे हैं विदाउट इवन हाँ, क्योंकि वो कंपनीज अच्छे टेलिंग से इट। सो रहे हैं। मे बी अगर अपन इनसे डीपर एस्पेक्ट पे जाके बात करने जाएंगे, तो ये भी प्रॉपरली सो रहे होंगे, तभी दूसरे दिन प्रोडक्टिवली काम कर पा रहे हैं। वरना आपकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। फिर जो आप ब्रेन फॉग, कंफ्यूजन, डिक्रीज कंसंट्रेशन, ये सब जो बातें कर रहे हैं अपन, फॉरगेटफुलनेस, ये सब तो होना बिल्कुल जायज है। अगर रेस्ट नहीं मिल रहा है दिमाग को, बॉडी को, पूरी बॉडी को, तो कैसे प्रोडक्टिवली काम करेगी?